नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयानक बारिश होगी। आज भी बिहार में बाढ़ से तबाही आ सकती है और अभी तो कुछ नहीं है, अभी 3 दिन और भी भयानक स्थिति हो सकती है, क्योंकि 3 दिन इससे भी भयंकर बारिश होगी। तो वहीं बिहार की विनाश का कारण राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठहराया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में भयंकर बारिश हो रही है। बिहार के कई जिले बाढ़ से डूब गए हैं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, आगे स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। आगे बिहार में और भी तबाही मच सकती है। देख लीजिए, अभी और 3 दिन तक बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 3 दिन यानी 72 घंटे तक भारी से भारी, भयंकर से भयंकर बारिश का अनुमान है और इसके कारण बिहार की लगभग सभी नदियां और भी खतरनाक हो सकती है और बिहार में तबाही ला सकती है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि बिहार के साथ अब नेपाल में भी 3 दिनों तक भयंकर बारिश होने वाली है। और यदि ऐसा हुआ तो मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के सभी जिलों की नदियों का जलस्तर और बढ़ेगा। ये नदियां तबाही मचा सकती है। तो जरा सावधान, अभी बिहार में 3 दिन तक और बारिश होने वाली है। बिहार में भयंकर बारिश के साथ ही बिहार की लगभग सभी नदियां उफान पर है। सभी नदियां तबाही मचाने के लिए तैयार है। एक तरफ जहां गंगा नदी बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर को डुबाने के लिए तैयार है, यहां लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और साथ ही पिछले 24 घंटे में करीब करीब सभी प्रमुख नदियों के साथ साथ पहाड़ी नदियों के भी जलस्तर बढ़ गए हैं। और अभी तो कुछ नहीं है, आने वाले 3 दिन इससे भी भयानक स्थिति हो सकती है, क्योंकि बिहार के साथ नेपाल में भी 3 दिनों तक भयंकर बारिश होने वाली है। तो एक गंडक नदी गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली को डुबो सकती है। कोसी नदी वीरपुर और सहरसा में भयंकर रूप धारण कर लिए हैं। महानंदा पूर्णिया और कटिहार में बढ़ रही है। तो वहीं कमला बलान जयनगर में और परमान नदी अररिया में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं पंचाने नदी के कारण बिहार शरीफ जलमग्न हो गए हैं। यहाँ के खेत तबाह हो गए हैं। यहाँ कई खेत और कई घर डूब गए हैं। लोगों को अब चिंता होने लगी है कि वे आखिर जाएंगे कहाँ। तबाही का मंजर इस कदर है कि भोजन का सारा सामान बर्बाद हो गया है। चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है लोगों के घरों में। एक जरूरी सूचना, बिहार के सरकारी स्कूलों में खाद्यान्न बंटना शुरू हो गया है। इस बार बिहार के सरकारी स्कूलों में 3 महीने का खाद्यान्न एक बार में मिलेगा, एक बार में अनाज मिलेगा। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार मार्च, अप्रैल और मई महीने का खाद्यान्न अभिभावकों के बीच वितरित किया जा रहा है। बिहार के कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी सरकारी विद्यालयों में 21 जून 2021 से ही अभिभावकों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। अनाज दिया जा रहा है। जो लोग नहीं लिए हैं जल्दी से ले लें। बिहार के कई जिलों में अभी से ही बाढ़ ने तबाही मचा दी है और आने वाले 3 दिन भयंकर बारिश होगी। तो आखिर बिहार के किन जिलों में बाढ़ से सबसे ज्यादा खतरा है? तो देखिए, बिहार के छपरा, शिवहर, गोपालगंज, पटना, बेतिया, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी में सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से अनलॉक कर दिए हैं। बिहार में इस बार कई छूट दे दी गई। बिहार को 23 जून से लेकर 2 सप्ताह के लिए अनलॉक किया गया है, यानी 6 जून तक बिहार को अनलॉक कर दिया गया। इस बार विशेष राहत दी गई है। इस बार दुकानें 7 बजे शाम तक खुलेगी। मॉल, स्कूल, कॉलेज अभी बंद रहेंगे, लेकिन पार्क, उद्यान को खोला गया है। इस बार बिहार में चाहे कोई भी दुकान हो, सभी प्रकार की दुकानें शाम 7 बजे तक खुले रहेगी। तो वहीं रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। और साथ ही सभी कार्यालय, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट है, सभी शाम के 5 बजे तक खुले रहेंगे और वो भी 100% क्षमता के साथ, 100% उपस्थिति के साथ। तो वहीं शादी ब्याह या अंतिम संस्कार या श्राद्ध में थोड़ी सी छूट दी गई है। पहले जहां 20 लोग शामिल हो सकते थे, तो अब इसमें 25 लोग शामिल हो सकेंगे। और साथ ही अब भी बिहार में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, जिम, पार्क और स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। तो वहीं सभी धार्मिक स्थल यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि सभी बंद रहेंगे। और साथ ही सभी रेस्टोरेंट, होटल या ढाबे में अभी भी बैठकर खाना नहीं खाना है। यहाँ अभी भी होम डिलीवरी या टेक अवे की सुविधा रहेगी। रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे।
वैसे पूरे बिहार में 3 दिनों के भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं मोतिहारी में इन 3 दिनों में तबाही मच सकती है। मोतिहारी में वज्रपात के साथ भारी से भारी बारिश की बात कही गई है। भारी बारिश के कारण लबालब गंडक नदी भर गई है और मोतिहारी में तबाही ला सकती है ये नदी। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र पूर्वी चंपारण ने जिले को अगले 3 दिनों तक अलर्ट पर रखा है और यहां अगले 3 दिन तक भारी से भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई गई। और जिले में बारिश होने से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, तो यहां खतरे की घंटी बज चुकी है। अभी तो कुछ नहीं है, आने वाले 3 दिन मोतिहारी में तबाही मच सकती है। बिहार के कई नदियों के साथ अब गंगा भी विकराल रूप धारण कर रही है। बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर जैसे शहर को डुबो सकती है। गंगा के इस खतरनाक रूप को देख करके लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो जा रही है। पटना के लोग डरे हुए हैं। पटना में स्थिति इतनी भयावह है कि यहाँ 2.5 मीटर से भी ज्यादा बढ़ गया है गंगा का जलस्तर और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां पटना और भागलपुर में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, तो वहीं गोपालगंज, चंपारण और मुजफ्फरपुर में गंडक नदी भयानक बन रही है। 10,000 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है, लोग बेघर हो रहे हैं। तो वहीं सीएम नीतीश के गृह जिले का भी हाल काफी बुरा है। आप देख सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में पंचानी नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार शरीफ के निचले इलाके में 3-4 मोहल्ले में पानी घुस गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया। हालात इतनी भयानक है कि 50 से ज्यादा घरों में 3-4 फुट तक पानी बह रहा है। कई गरीब परिवार बच्चों के साथ बगल के टोले में शरण लिए हुए हैं और पानी का धार इतना ज्यादा है कि घर के सभी जरूरी सामान और खाने पीने की सामानें भी बहा करके ले जा रही है ये बाढ़। बिहार में गंडक नदी का रिंग बांध टूट जाने से दियारा इलाके में हाहाकार मच गई है। यहां बाढ़ का पानी घुस गया और बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति है। जहां तक नजर जा रही है चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर पूरी तरह से डूब चुके हैं। कई घरों की इतनी खराब स्थिति हो गई है कि रहने लायक नहीं बना है घर। बिहार के सारण में तबाही का मंजर जारी है, लोग डर से गए हैं। तो वहीं बिहार के बगहा में बाढ़ के पानी में मिला तैरता हुआ युवक का शव और इलाके में कोहराम मच गया। तो वहीं मुजफ्फरपुर के रामवृक्ष बेनीपुरी गांव से देखिए कैसी खबरें आ रही है। लोग अपने घरों के छतों में झोपड़ियां बना रहे हैं। यहां हर साल बाढ़ से तबाही मचती है और बाढ़ से बचने के लिए पक्के घरों की छतों पर झोपड़ी बना करके रह रहे हैं लोग। वाह रे बीजेपी सरकार, धन्य है आपकी लीला। देखोगे इन्होंने क्या किया। इन्होंने वादा किया था कि कोरोना से मृत परिवारों को 4 लाख का मुआवजा मिलेगा और अब ये कह रहे हैं कि मौत पर नहीं दे सकते हैं 4 लाख का मुआवजा। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बता दिया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इतना वित्तीय बोझ उठाना मुमकिन नहीं है। सरकार ने कहा है कि महामारी से देश में 3,85,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इधर राजद ने कहा है कि विश्व गुरु की दृष्टि में नागरिकों का जीवन 4 लाख के लायक भी नहीं। वाह, असली माजरा यह है कि अधिक से अधिक पीड़ित परिवार अगर अपने कोरोना पीड़ित मृत परिजनों के लिए मुआवजा मांगने लगे तो मृतकों का सही संख्या छुपाने से नहीं बनेगी, सही संख्या आ जाएगी और सरकार लगातार आंकड़ों को छुपा रही है। लेकिन बड़ी खबर है कि बिहार में जारी रहेगा मुआवजा, यहां नहीं रुकेगा। बिहार में भयंकर बारिश और बाढ़ से चारों तरफ तबाही का मंजर है। तो इधर आरजेडी नालंदा का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब तो सरकारी कुशासन की वजह से बिहार जलमग्न हो गया है। आपने तो चारों तरफ समुद्री तट ही बना दिए हैं। देखिए लगातार बारिश से छपरा शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इतनी खतरनाक स्थिति है कि कहा जा रहा है कि आप यदि छपरा जंक्शन जा रहे हैं तो संभल कर जाएं। हो सकता है कि कुछ दूर तक आपको तैरना पड़ सकता है, पानी में तैर करके जाना पड़ सकता है। तो वहीं राजधानी पटना का भी हालात काफी खराब है। तो वहीं मुजफ्फरपुर के 2 दर्जन गांवों में पानी घुस गया है। तो वहीं बिहार का सारण पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में इनकी भयानक तस्वीरें देख सकते हैं।
इस भयंकर बारिश और बाढ़ के डर ने राजधानी पटना का हाल बेहाल कर दिया है। राजधानी पटना में भी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अगले 3 दिनों तक इससे भी खतरनाक बारिश हो सकती है। पूरे बिहार के साथ पटना के लोगों का दर्द इस कदर है कि जिसे तस्वीरों में या समाचार के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ आप तस्वीरें देखिए जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का भार है। उन पुलिस अफसरों और जवानों की सुविधाओं का सरकार कितना ख्याल रखती है, आप देखिए। राजीव नगर थाने में घुस गया है बाढ़ का पानी, चारों तरफ बस पानी ही पानी है। आप देख सकते हैं कि पूरा थाना बारिश के पानी में डूब रहा है। जरूरी सामान सारे बह रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ पानी घुसा हुआ है, जरूरी कागजात बचाने की तैयारी है। अंदर बाहर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो सोचिए जब थाने का ये हाल है तो गरीबों के कुटिया जहां गरीब लोग रहते हैं वहां कितनी खतरनाक स्थिति होगी। एक तरफ तो जहां बिहार में सरकार के सारे वादे और दावे फेल साबित हो गए हैं, तो वहीं अब सरकार की सारी व्यवस्थाएं भी शून्य दिखाई दे रही है। मोतिहारी के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। मोतिहारी में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। हालात इतनी खराब है कि भोजन पानी पर भी आफत बन गई है। आप मोतिहारी की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भयानक तस्वीरें हैं। पूरे इलाके में पानी घुस गया है, मानो पूरा इलाका ही नदी में तब्दील हो गया हो। 3-4 फीट, कहीं 5-6 फीट तक पानी बह रहा है। और वैसे तो बिहार के लगभग सभी जिलों में भयानक बारिश हो रही है, तो इधर नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से मोतिहारी जिले में बाढ़ आ गया है, तबाही मच गई है। जिले के कई इलाके अब जलमग्न हो गए हैं, पूरी तरह से डूब गए हैं। निचले इलाकों के लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। तो वहीं सुगोली में भी तबाही का मंजर देखा जा रहा है। इधर प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ित शरणार्थियों को राहत व सामुदायिक किचन नहीं चलाए जाने से खाने पीने का भी संकट हो गया है। बच्चों को भूख से बिलबिलाते देख माता पिता रोने लगते हैं। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। यहां सब कुछ तबाह होते जा रहा है। तो वहीं मोतिहारी के सुगोली में आए हम बाराती नाव चढ़के वाली बात हो गई। दरअसल मोतिहारी के कई गांव के साथ सुगोली में भी 3-4 फीट तक पानी भर गया है। डायवर्जन टूट चुके हैं, जिसके कारण कई गांव के संपर्क पथ टूट गया है। जगह जगह पर नावें चल रही है। अब सड़कों पर गाड़ियां नहीं दिख रही है, बल्कि नावें चल रही है। तो वहीं सुगोली में चारों तरफ पानी ही पानी है। प्रखंड के सभी गांव बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है, सिर्फ नावें चल रही है। तो वहीं खबर आ रही है कि मोतिहारी जिले में जब बाढ़ ने दूल्हे का रास्ता रोका तो बैंड बाजा और बारात के साथ वे नाव से ही शादी करने निकल पड़े। नाचते गाते बाराती दुल्हन के द्वार लगे और धूमधाम से शादी हुई। और ऐसे एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें सामने आ रही है जो हैरान करने वाली है। कई तो दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है।